हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। एक दलित नेता ने आज एमएम को लेकर क्या कहा, वाकई में काबिले तारीफ है। एआईएम में आना ही क्यों आपने जरूरी समझा? बहुत सी पार्टियां थी, उसमें आपको जाना चाहिए था। देखिए, 3 बैरिस्टर इस देश में हुए हैं। महात्मा गांधी जो हिंदुओं के बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो दलितों के बैरिस्टर थे, अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुस्लिमों के बैरिस्टर हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गांधी जी को पूरे देश ने बैरिस्टर माना और उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब की उपाधि दे दी। बैरिस्टर साहब पर लोग शक करते हैं। मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम कहकर उनका अपमान करती है, और जो अपोजिशन है, जिन्हें हम कॉल सेकुलर पार्टीज कहते हैं, वो इतनी तेजी से काम करते हैं बैरिस्टर साहब के खिलाफ हो जाके कि पूरी मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम बनाने की घोषणा कर देती है और ये तय कर लेती है। जबकि हम मुलायम सिंह यादव जी के उस बयान को भूल जाते हैं, जब संसद के आखिरी दिन मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर भगवान संसद में भेजने का काम। अच्छा, आपने अभी जिससे कहा कि आपका बहुत बड़ा बयान था, वैसे तो वो देश के बैरिस्टर थे महात्मा गांधी जी। आपने कहा हिंदुओं के बैरिस्टर, फिर आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहा दलितों के बैरिस्टर। डॉक्टर टीपी सिंह अगर उपाधि देना चाहे असदुद्दीन ओवैसी को तो क्या देंगे? मैं मुस्लिमों का एक मसीहा आज उनको मानता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। ये दुर्भाग्य है मुसलमानों का, कितनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे। मैं बैरिस्टर साहब की काबिलियत को ध्यान में रखकर उनके साथ जुड़ा हूं, उनके नीतियों से मैं प्रभावित हूं। कैसे जुड़ेंगे आप? अभी हमें लग रहा है जुम्मा 4 दिन हुआ है, एमआईएम में शामिल हुए और आते ही आप एक जगह बना लिए, बड़ा जगह। कैसे मिल गया सब जगह? मैं 2 साल से मेरी बातचीत हमारे नेता शौकत अली साहब से हमारी बातचीत हो रही थी। और बस कश्मकश यही थी कि पार्टी हमें कौन सी जिम्मेदारी दे। तब ऐसे में हमने एक रिक्वेस्ट की, एक निवेदन किया शौकत साहब से कि सर, हम शेड्यूल कास्ट का एक प्रकोष्ठ अगर बना देते हैं तो हम एक मैसेज दे पाएंगे कि शेड्यूल कास्ट पार्टी में हैं, और शेड्यूल कास्ट की एक विंग हम खड़ी करेंगे। जिस तरह से मुस्लिम आबादी ने, मुस्लिम कौम ने आजादी में और आजादी के बाद से सारी पार्टियों को वोट और नोट देने का काम किया। ठीक है। दलित सरकारों को 4 बार बनाने का काम प्रदेश में मुस्लिम लोगों ने किया। ऐसे में क्या दलितों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुस्लिम सियासत को एक पावर देकर सत्ता तक ले जाया जाए? तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से आज मुसलमानों की स्थिति सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग दलितों से बदतर है। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी को ही क्यों नेता चुने मुस्लिम? असदुद्दीन ओवैसी साहब से काबिल नेता पूरे देश में कोई नहीं है। जिस तरह एएमएम, जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके प्रति लोगों का रुझान आ रहा है, आकर्षित हो रहा है जिस तरह से मजलिस की तरफ, ओवैसी साहब की तरफ, उनकी बातों को लेकर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ओवैसी साहब जो भी बात बोलते हैं बहुत बेबाकी से बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, और कहीं ना कहीं यही लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं ओवैसी साहब। खासकर जिस तेजी से अभी दलित, महादलित, पिछड़ों का झुकाव जो ओवैसी साहब के प्रति, उनकी पार्टी के प्रति हर प्रदेश में हो रहा है, यूपी से लेके बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, हर जगह हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी है सामने वाला, उनको तकलीफ हो रहा है। प्रभावित किया कि भैया वो अपने आप को रोक नहीं पाए और फाइनली एएमएम में शामिल हुए। और ओवैसी साहब के प्रति लोगों का रुझान इसलिए है कि ओवैसी साहब का और प्लस ओवैसी साहब के जो अदर नेता है, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखे तो एक बार आप जाके देखिए मेरे पिछले वीडियो में। ओवैसी साहब ऑफिस से खोले हुए हैदराबाद में, और वहां पे जब संसद सत्र चलता है या विधानसभा सत्र चलता है तो उसमें अपना टाइम देते हैं। बाकी दिनों वो क्या करते हैं, हफ्ता में 3 से 4 दिन वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, और वहां पे जो भी उनके सांसद के, लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, वो आते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं ओवैसी साहब के सामने।
उसके बाद जो भी उनके विधायक है, उनके विधानसभा सीट के लोग आते हैं और विधायक के सामने अपनी समस्या को रखते हैं और उस समस्या को हल करते हैं। यही काम करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं जो सामने वाला पार्टी है विरोधी, उनको तकलीफ होता है कि ये इस तरह के काम में कर रहा है, आने वाले समय में हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो। क्योंकि ये लोग तो आते हैं पार्टी के सिंबल के नाम पे, नेता के नाम पे जीत जाते हैं, और भैया जब लोग उनके पास काम के लिए जाते हैं तो दरवाजे के बाहर ही भगा देते हैं। गेट पे हमेशा ताला अंदर से वॉचमैन लगाया रहता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये ठीक उसके विपरीत ओवैसी साहब ऐसा काम करते हैं, और जिससे लोगों में कहीं ना कहीं काफी है कि भैया जब ओवैसी साहब और उनके विधायक तेलंगाना में इतना अच्छा काम करते हैं। आपने देखा हाल ही फिलहाल में जो बिहार में ऑफिस खुले हैं, बिहार के ऑफिस में भी वही काम हो रहा है। आपने देखा शिवहर में तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब कैसे एक दलित को बिजली बिल अधिक से अधिक दे दिया जाता है, उसके बाद उसके कर्मचारी आते हैं और उसको लात मारते हैं और कैसे वो मर जाते हैं, समझ रहे। तो काफी उसके बाद यही नहीं, एक यादव जी है और कैसे थाना प्रभारी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जी हाँ, सरपंच साहब के साथ। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज, ये कोई धर्म जाति भेद ये राणा रणजीत साहब जो तिरहुत प्रभारी है एमएम के, वो नहीं देखते हैं। और साफ उनका कहना कि एमएम ऑफिस खुल चुका है शिवहर में, अगर कोई भी समस्या है आप मेरे ऑफिस में आइए और वहां से आपको जो हो सके हम हर संभव मदद करेंगे। सत्ता में नहीं है फिर भी जो हमसे होगा हम आप लोगों की हर संभव मदद करेंगे। कहीं ना कहीं यही चीज है जो मजलिस की तरफ लोगों को आकर्षित कर रहा है। जी हाँ, जो इनका काम करने का तरीका है, जो लोग इनसे प्रभावित होते हैं, यही तरीका है। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।